दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले ही कह दिया था कि अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है? क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या राहुल गांधी की एक बार फिर से सांसदी जा सकती है या जाएगी? नेता प्रतिपक्ष का पद जा सकता है? ये सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। ईडी के अधिकारी ने उन्हें फ़ोन करके बताया है कि उन पर छापेमारी होने वाली है। लेकिन अब तो ईडी के अधिकारी का बयान ही निकलकर सामने आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है निकलकर सामने आई है। ईडी के अधिकारी का कहना है कि राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा सकता है। राहुल गांधी पर रेड होगी। तो क्या कहा है ईडी के अधिकारी ने, कैसे पूरे के पूरे प्लान को लीक कर दिया है, तो आपको हम इस बयान को विस्तार से सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल यानी केएनई न्यूज़ को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जो चक्रव्यूह को लेकर उन्होंने बयान दिया है सदन में खड़े होकर, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। इसलिए उन पर ईडी की छापेमारी होगी। यह उनको ईडी के अधिकारी ने फ़ोन करके बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं बाहें फैलाकर ईडी का इंतज़ार कर रहा हूं। और चकवी वाला बयान तो आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा कि भारत का पूरा सिस्टम 6 लोग चला रहे हैं। यह एक चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभा, अंबानी, अडानी और मोहन भागवत शामिल है। राहुल गांधी ने जैसे ही सदन में खड़े होकर यह भाषण दिया, राहुल गांधी का भाषण काट दिया गया। आप जानते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के भाषण से मोहन भागवत, अडानी, अंबानी, अजीत डोभा के शब्दों को हटा दिया गया। तो जब इन नामों को हटाया गया तो अंदेशा सा हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी कितना बौखला रही है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ईडी की छापेमारी होगी, मुझ पर रेड होगी, एक्शन हो सकता है। क्योंकि राहुल गांधी अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल कर सकती है। पहले ही यही हुआ था और एक बार फिर से वही होता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब सदन में राहुल गांधी, अडानी और मोदी की तस्वीर लेकर पहुंचे थे तो पहले तो राहुल गांधी के भाषण को काटा गया, उसके बाद मानहानि का केस हुआ, सजा हुई, सांसदीय गई, घर छीन गया, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सांसदीय किया। तब क्या हुआ था किसी से छुपा हुआ दोस्तों नहीं है। और एक बार फिर से दोस्तों वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर राहुल गांधी का कहना है कि उन पर एक्शन होगा, उन पर छापेमारी होगी। ईडी के अधिकारी ने बाकायदा उन्हें फ़ोन करके बताया है। तो जब राहुल गांधी ने यह कहा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को झूठा और लुच्चा बताया गया। सदन चल रहा है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा लुच्चा झूठा एलओपी हुआ है। सदन में आके बोलना चाहिए, वो बताएं कि कौन व्यक्ति उनको फोन किया है। सदन चल रहा है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा लुच्चा झूठा एलओपी हुआ है। सदन में आके बोलना चाहिए, वो बताएं कि कौन व्यक्ति उनको फ़ोन किया है। तो सुना आपने, ये भारतीय जनता पार्टी सांसद गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह का कहना है कि इतना झूठ और लुच्चा एलओपी हुआ है जो कि सदन में खड़े होकर झूठ बोलता है। गिरिराज सिंह का कहना है कि बताएं कि किस अधिकारी ने उन्हें फ़ोन किया है और कौन उन पर छापेमारी करने वाला है। तो तब तो जब राहुल गांधी ने कहा था तब तो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब जब बिग ब्रेकिंग निकलकर दोस्तों सामने आ गई है, खबर निकलकर सामने आ गई है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहेगी, सोचने वाली बात है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी
पर ईडी की छापेमारी की तैयारी पूरी कर ली गई है और अब तो बिग ब्रेकिंग भी निकलकर सामने आई है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ कर सकती है। 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से 40 घंटे पूछताछ की थी। दिल्ली में राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जल्द ही राहुल गांधी को ईडी नोटिस भेज सकती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी पर छापेमारी की तैयारी को पूरा कर लिया गया है। राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी अब वह सच साबित होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर भी मौजूद है। खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि राहुल गांधी को ईडी की एक बार फिर ईडी कर सकती है तलब। अब इस मामले में पूछताछ के आसार हैं। तो नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिसमें पहले भी 2022 में 40 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, अब उसी मामले में एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है। और तो और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब तो ईडी के अधिकारी का बयान भी निकलकर सामने आ गया है, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कहना है ईडी के अधिकारी का, जरा सुनिए। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि ईडी के अधिकारी का कहना है कि हम ईजीएल जांच को पूरा करने और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केस ट्रायल के लिए जाए। राहुल गांधी समेत इससे जुड़े सभी लोगों को जल्दी बुलाया जा सकता है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि केंद्रीय जांच एजेंसी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी तलब करने पर विचार कर रही है या नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो एकदम सटीक साबित हुआ है। राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है। ईडी के अधिकारी का कहना है कि हम जल्दी ही पूछताछ करेंगे जिससे इसे ट्रायल पर भेजा जा सके, और जब ट्रायल पर भेजा जाता है तो गिरफ्तारी होती है। कैसे अरविंद केजरीवाल की हुई, मनीष सिसोदिया की हुई, संजय सिंह की हुई, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैसे क्रोनोलॉजी भी इसी तरफ इशारा करती है दोस्तों, नज़र आ रही है। लगातार राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले खबर निकलकर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से बयान दिया गया कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तख्तापलट के 10 दिन पहले लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद ग्रीन सिग्नल दिया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश में हालात खराब हुए हैं। तो राहुल गांधी को लेकर ऐसी बयानबाजी की जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी को एक तरीके से देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं दोस्तों, एक और खबर निकलकर सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि एक तरफ बांग्लादेश में तख्तापलट हो रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के घर पर पाकिस्तान से आम की पेटी आ रही है। और जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तब पता चला कि यह खबर झूठी है, फेक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि एक राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी कितने प्रेशर में नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर प्रेशर नज़र आ रहा है, और कितना प्रेशर है ये तस्वीर आप में साफ करती है, नज़र आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी बौखलाती हुई नज़र आती है तो क्या होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेशर झेलने की आदत नहीं है, और जब भी प्रेशर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो एक्शन होता है। फिर चाहे वह मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना हो या विपक्षी नेता को गिरफ्तार करना हो या पार्टी को तोड़ना हो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है यह हर कोई अच्छे से समझता है। इसलिए राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था दोस्तों कि जो मैंने चक्रव्यूह को लेकर सदन में भाषण दिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और मुझ पर ईडी की छापेमारी हो सकती है। वैसे राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि जो कुछ हो रहा है ये ईडी और सीबीआई के अधिकारी याद रखें, क्योंकि जब मोदी सरकार बदलेगी तो सबका हिसाब होगा। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये सब कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी और फिर
कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं, यानी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि फिर से कभी नहीं होगा। तो सुना आपने दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि जो कुछ भी चल रहा है ये लोकतंत्र की हत्या है और जो भी इंस्टीट्यूशन ये कर रहे हैं वो ये याद रखें कि मोदी सरकार बदलेगी और जब मोदी सरकार बदलेगी तो मैं गारंटी देता हूं कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर ऐसा कभी नहीं होगा। तो राहुल गांधी तो झुकने के लिए तैयार नहीं है, राहुल गांधी एक्शन मोड में दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि मोदी सरकार एक चूक भर कर दे, इस सरकार को हम गिरा देंगे। तो क्या मोदी सरकार ने यह चूक कर दी है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता का कहना है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करना भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये कील गाड़ दी है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, ईडी की छापेमारी पर, ईडी के अधिकारी के बयान पर और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। फिर इससे जुड़ी कोई भी खबर सामने आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।